दिल्ली का लाल किला एक ऐतिहासिक स्थल है। इस वीडियो में हम लाल किले के इतिहास, स्थान, दृश्य, वास्तुकला के बारे में जानेंगे। इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान लाल किले के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी देखेंगे और लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को जानने के साथ साथ इसकी सुंदर वास्तुकला और इसमें संचित धरोहरों के बारे में भी हम जानेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की विभिन्न संस्कृति और कला के प्रतीक होते हुए विभिन्न स्थापत्य कलाएं देखी जा सकती है। इसमें बड़े प्रांगणों, चौकों, महलों, मस्जिदों और बागों का विस्तृत संग्रह है। लाल किले में मुख्य रूप से दो प्रवेश द्वार है, लाहौरी गेट पश्चिम की ओर और दिल्ली गेट पूर्व की ओर। अभी हम जिस गेट से एंट्री करेंगे वह लाहौरी गेट है। इन दोनों प्रमुख द्वारों के अलावा किले में कई छोटे द्वार और प्रवेश द्वार भी है, जिनमें जल गेट और खिजराबाद गेट शामिल है। लाहौरी गेट की एक रोचक बात यह है कि इस द्वार के ऊपर स्थित बालकनी से 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय नेता जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आज़ाद होने की घोषणा की थी। लाहौरी गेट पर अक्सर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इसे देखने के लिए देश विदेश से कई लोग आते हैं। लाल किले में हमें मुगल वास्तुकला देखने को मिलती है, जो कि सभी के मन को मोहित करती है। लाल किले के निर्माण में लाल पत्थर, मार्बल पत्थर और लोहे का प्रयोग किया गया है। इस इमारत की कलाकृति मुगल शैली में है और इसमें विभिन्न प्रभावों का मिश्रण है, जिनमें चीनी, पर्शियन और हिंदुस्तानी शैलियों का प्रभाव शामिल है। स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। लाल किले के अंदर एक बाजार लगता है, जिसको छत्ता चौक बाजार या मीना बाजार के रूप में जाना जाता है। इस बाजार को पहले बाजार मुसाकफ या छत बाजार यानी कि एक छत वाले बाजार के रूप में जाना जाता था। लाल किले के मीना बाजार में आपको गहने की दुकानें और हल्के फुल्के भारतीय हस्तशिल्प की दुकानें मिलेंगी। मीना बाजार का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक का है। यह बाजार पूरे देश के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प की दुकानों से भरा हुआ है। आपको यहाँ पर बैग, जूतियाँ, पश्मीना शाल, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, वॉल माउंटेन प्लेट, क्रॉकरी आदि मिलेंगी। और आपको इस बाजार की छत में एक बहुत ही अच्छी मुगल वास्तुकला देखने को मिलेगी। आपको बाजार में संगमरमर के पत्थर से बने हुए बहुत सी कलाकृतियाँ मिलेंगी, जैसे कि छोटा हाथी और ताजमहल। और यहाँ के जो ज्वेलरी बॉक्स है वे बहुत ही खूबसूरत हैं। छत्ता बाजार यानी मीना बाजार से निकलकर हम पहुँचेंगे अब नौबत खाना। नौबत खाना लाल किले का एक महत्वपूर्ण भवन है, जो इसके प्रमुख प्रवेश द्वार लाहौरी गेट के पास स्थित है। यह इमारत भारतीय संगीत के लिए एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ राजा के दरबार के लिए संगीत बजाया जाता था और राजकीय अधिकारियों की स्वागत के लिए नौतंबी भी बजाई जाती थी। और इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और हिंदू संगीत का भी प्रदर्शन किया जाता था। आज इस इमारत में म्यूजियम स्थापित है, जहाँ लाल किले के इतिहास से जुड़े विभिन्न वस्तुएं रखी गई है। लाल किले के नौबत खाने के बाद हम पहुँचते हैं दीवाने आम।
दीवाने आम लाल किले का एक इमारत है जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। इसे सल्तनतकारी और शासकों को मिलने और सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह इमारत एक उच्च चौखट है जो लाल किले के मुख्य द्वार से जुड़ी हुई है। दीवाने आम की छत पर एक शाही सिंहासन स्थापित था जहां सम्राट शाहजहां सार्वजनिक विषयों पर लोगों से बात करते थे। यह इमारत एक बड़े आकार की खुली जगह है जिसमें लोगों को इमारत के ऊपर बैठकर सम्राट और उसकी सरकार के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था। इस इमारत में हमको एक सुंदर वास्तुकला भी देखने को मिलती है। यह इमारत अपनी महत्वता के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और इसे देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। इस इमारत की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लाल किले के दीवाने आम से निकलकर हम पहुंचते हैं लाल किले के दीवाने खास। दीवाने खास रेड फोर्ट का एक विशेष कक्ष है जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। दीवाने खास दूर से देखने में इतना सुंदर लगता है कि यह लोगों को, यहाँ के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। दीवाने खास में मुगल सम्राट ने विशेष महफिलें आयोजित की जाती थी और यहाँ पर सम्राट के बिल्कुल करीबी और महत्वपूर्ण लोग ही आ सकते थे। दीवाने खास में नुक्त चीनी से बनी दीवारें और चतुर्भुज ढांचे हैं जो मुगल स्तंभ या जालियों की तरह दिखते हैं। लाल किले के दीवाने खास के बाद हम पहुंचते हैं लाल किले के रंग महल में। रंग महल मूल रूप से शाही हरम के एक भाग के रूप में कार्य करता था। यह महल का वह हिस्सा था जिसमें शाही परिवार और महिला सदस्य आराम कर सकती थी। इसे शाहजहां के शासन के दौरान इम्तियाज महल के रूप में जाना जाता था। 1857 में अंग्रेजों द्वारा किले पर कब्जा करने के बाद थोड़े समय के लिए रंग महल को महल साल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत की छत को ढकने वाले दर्पणों के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण इसे शीश महल भी कहा जाता था। रंग महल के नीचे एक तहखाना था जिसे गर्मी के दिनों में इस्तेमाल किया जाता था। रंग महल की यह सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रंग महल जितना सुंदर अंदर से दिखने में है उतना ही सुंदर यह बाहर से दिखने में भी है। रंग महल के बाद हम पहुंचते हैं लाल किले के मुमताज़ महल में। मुमताज़ महल मुख्य 6 महलों में से एक है जो यमुना नदी के सामने स्थित है। लाल किले में हमको जफर महल भी देखने को मिलता है। जफर महल के बाद हम पहुंचते हैं सावन और भादो मंडप पर। एक ज़माना था जब दिल्ली में बारिश की झड़ी लगती थी तो 7-8 दिन से पहले बादलों की घेराबंदी नहीं हटती थी। मानसूनी फुहारों का लुत्फ लेने के लिए किले में सावन भादो नाम से 2 चबूतरे भी बनाए गए हैं। ये चबूतरे किले के बाग हयात बख्श में थे। नज़दीक ही एक तालाब है जिसमें चांदी के फव्वारे लगे थे और नहरों से होते हुए जब इन फव्वारों से पानी गिरता था तो कुछ कुछ मानसूनी नज़ारा दिखता था। तालाब के बीचों बीच लाल पत्थर जफर महल है जिसे आखिरी बहादुर शाह ने बनवाया था, जो कि उस वक्त की रंगीनियों बहारों की याद दिलाता है। यह महल अब गुजरे वक्त की यादों को अपने सीने में दबाए चुपचाप खड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के म्यूजियम में। इस म्यूजियम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया।
इस म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे नेताजी की कुर्सी, नेताजी की टोपी, तमगे और उस समय के नोट। यह था दिल्ली के लाल किले का एक सफ़र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।